लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बीते दिन किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली लंबी चर्चा के बाद आखिरकार लोकसभा से रात 2 बजे इसे पास कर दिया गया है। इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। इस बिल पर जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने समर्थन किया तो वहीं विपक्ष ने इस संशोधन पर कड़ा विरोध जताया। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो अपनी बात रखने के बाद इस बिल को ही फाड़ दिया। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, जिस पर इतना विरोध और नाराजगी चल रही है। अगर नहीं तो उस संपत्ति का इस्तेमाल कहां पर होता है? वक्फ का सीधा मतलब है कि अल्लाह के नाम पर दान की जाने वाली कोई संपत्ति या फिर वस्तु जिसको सिर्फ परोपकार के उद्देश्य से दान किया जाता है। कोई भी मुसलमान अपनी चल या अचल संपत्ति को वक्फ के नाम पर दान दे सकता है। अगर एक बार कोई संपत्ति या जमीन वक्फ के नाम कर दी जाती है फिर उससे उस शख्स का मालिकाना हक खत्म हो जाता है और दोबारा उसे गैर वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। वक्फ की संपत्ति का रखरखाव हर राज्य में मौजूद एक वक्फ बोर्ड करता है। देश भर में टोटल 32 वक्फ बोर्ड हैं। यूपी और बिहार में 2 सिया वक्फ बोर्ड भी हैं। वक्फ बोर्ड को एक कानूनी इकाई माना जाता है जो कि संपत्ति के प्रबंधन का काम देखता है। वक्फ की किसी भी संपत्ति को न तो बेचा जा सकता है और न ही इसे पट्टे पर दिया जा सकता है। इस संपत्ति को दान करने का अर्थ मुसलमानों या फिर अन्य लोगों को फायदा पहुंचाना होता है। कई बार लोग अपनी जमीन वक्फ के नाम पर करते हैं। इनका इस्तेमाल सार्वजनिक हित के लिए होता है। अब सवाल है कि आखिर वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल कहां पर होता है? जैसे कि अगर किसी के पास 2 घर हैं या कोई मालदार मुसलमान है तो उसे अपना एक घर या जमीन वक्फ के नाम कर दी। अब वक्फ बोर्ड इस जमीन का इस्तेमाल मस्जिद बनाने, कब्रिस्तान बनाने, अस्पताल खोलने या किसी गरीब को उसमें बसाने के लिए कर सकता है। वक्फ में लोग अपनी चल अचल कोई भी संपत्ति जैसे मैदान, किताबें, खेत, लाइब्रेरी, घर, इस्तेमाल की गई कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज़, लखनऊ।